गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन सर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर है। आराम से देखेंगे हर एक चीज को, डेटा क्या कहने वाला है और प्राइस एक्शन कहाँ इशारा कर रहा है, हर एक चीज को अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपने अभी तक अगर ये वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर की है, मेरे अप्स एंड डाउन सब कुछ। ठीक है, ऑलमोस्ट 8000 व्यूज हो चुके हैं 3 दिन के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है, मस्ट वॉच इस, आपको बहुत 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 कुछ लर्निंग मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस शाम को आपको 9 PM पर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है और इस समय तो हम पूरा डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस करते ही हैं। ओके, तो अब सीधा फोकस करते हैं वहाँ पे। अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दो भाई। आप लोगों को लगातार इस टाइप का लर्निंग जो लेसन्स हैं वो मिलते रहते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो भाई निफ्टी 50 के अंदर हुआ क्या, कल मैंने आपको एक दो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली बोल दी थी कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो अब थोड़ा सा दबाव दिखने वाला है। बिकॉज क्या है, जो बजट आया था कल वो कुछ अच्छा एलोकेशन नहीं हुआ है, तो भाई दबाव को देखेगा। लेकिन आपको मैंने जिसने भी कल एनालिसिस देखा था, तो मैंने आपको कल यहाँ से बताया था कि कुछ इस टाइप से ये चीज़ बना सकता है। ठीक है, ये मैंने कल आपको रफली ड्रॉ किया था। अब जो लोग मेरा एनालिसिस लगातार देखते हैं ना, लास्ट 6 मंथ से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए एनालिसिस ना पोस्ट किया हो। ठीक है, एक आध दिन मेरी तबीयत खराब रही हो या कुछ ऐसा इशू हो रहा हो तभी मैंने नहीं शेयर किया हो, अदरवाइज मैं डेली इसको आपके साथ पोस्ट करता हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी कि हाँ ये ऐसे ही वापस आ सकता है, ऐसे ही वापस आ सकता है। और बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर बहुत थैंक यू कि आपने इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखो सिंपल बन गया है आपका, जो कल हमने जो बनाने की अनुमान लगाया था, मार्केट ने आज सेम वैसे ही किया और पूरा कंप्लीट कर दिया हमारे हेड एंड शोल्डर को। अब जो है मेन चीज़ वो है हमारी नेकलाइन। नेकलाइन का रेजिस्टेंस परफेक्ट इस एरिया पे है। ठीक है सर, यहाँ पे बार बार हम रेजिस्टेंस खा रहे हैं। आज प्रॉपर वे में मार्केट इसी रेजिस्टेंस से नीचे आया और फिर पूरा वापस घूम गया। ठीक है, और मतलब कल आपने कल की वीडियो से कंपेयर कर लेना, मैंने ड्रॉ भी कुछ इस टाइप से किया था। ठीक है, जिसको जिसको याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जो है बना हुआ है, ये देखो आपके सामने है, बिल्कुल खतरनाक वाला रेजिस्टेंस है ये। ठीक है सर, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए सर, 24,500। ठीक है, 24,500। अभी हम जो है ना ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे। अगर 24,500 पे खतरनाक वाला ओपन इंटरेस्ट बन गया है तब तो इश्यू है। जो मैंने आपको कल बोला था कि किस पे बोला था, याद है? किसी को याद है? मैंने बोला था 52,000। ठीक है सर, मैंने बैंक निफ्टी बोला था, बैंक निफ्टी 52,000 जो है बहुत खतरनाक वाला जो है आपका, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। और मैंने आपको क्या बोला था, 52,000 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, वहीं से मार्केट जो है तगड़ा वाला फॉल हुआ है। तो भैया जो आपको सीखने को मिल रहा है सीखा करो, नहीं मिल रहा तो आपकी बात अलग है। जब मैं आपके साथ लगातार इसको शेयर करता हूँ, लर्निंग शेयर करता हूँ, ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस करता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। FISDIS का वीडियो जो है उसमें क्या है, मैं आपके साथ FISDIS का डेटा शेयर करता हूँ। हाँ, वो वीडियो अभी थोड़ा दोबारा से चालू हो जाएगी, टेंशन मतलब, क्योंकि डेटा इतना कोई अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा। FIS की पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर है। जब पोजीशन एक लेवल पे आएगी मैं डेफिनेटली उसको शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, अब देखो 52,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मैंने शेयर किया। OI जो है मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूँ, प्राइस एक्शन में लगातार आपके साथ शेयर करता हूँ। इन तीनों का एनालिसिस आपके साथ में रहता है। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला सिस्टम है। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि 24,500 पे जो है ओपन इंटरेस्ट क्या बोलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है प्राइस एक्शन का एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने देखो पहले सीधा एक फॉल आया हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया से हम वापस गए, ये हमने बना दिया एक और नीचे की साइड से लो, फिर वापस से आज हम इसलिए एरिया से ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर वे में क्या बना है, एक हेड एंड शोल्डर बना है, फिर एक फॉल, उसके बाद ये शोल्डर नंबर 1 है आपका, यहाँ पे आपका हेड है और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेकलाइन का रेजिस्टेंस हमारा ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास है। इस समय पे ये थोड़ा नीचे की साइड झुक रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लेवल 24,450। ठीक है, 24,450 और 500 ये लेवल जो है ना, एक सबसे खतरनाक लेवल है। अगर मार्केट चलो ये लेवल टूट गया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल्स के ऊपर क्लोज दे देती है, हमें शॉर्ट कवरिंग भी डेफिनेटली दिखेगी और मार्केट हमें कहाँ जाता हुआ दिख जाएगा, 24,800। ठीक है, अब जो है ना कुछ लोग कह रहे हैं सर टॉप बन गया, ये बन गया, वो बन गया, है ना। मार्केट में टॉप जब बनेगा ना, वो किसी से मतलब किसी वो बोल के नहीं बताएगा, मतलब कि ना मार्केट आपको कभी ये नहीं देखने देगी कि टॉप बन गया। जब तक हमें प्राइस एक्शन हमारे साथ में खड़ा है, हमें शांति से बैठ के उसको ऑब्जर्व करते चलना है। नीचे की साइड आएगा तब भी पता चलेगा कि हाँ भाई नीचे आ रहा है ना। तो स्क्रीन पर ये स्क्रीन है ना आपके सामने, यहाँ पे दिखेगा, है ना, बॉटम बनता हुआ भी दिखेगा,
टॉप बनता हुआ भी दिखेगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा ये एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मार्केट का टॉप यहाँ बन गया, यहाँ मार्केट का बॉटम बन गया, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ सकता है और 24,750 और 800 तक जाता हुआ कल भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो। ये तो हमारा पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं मार्केट क्या इस लेवल को तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है ना, ये वाला लेवल सर, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस लेवल को, क्योंकि ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, है ना। ये लेवल सर 24,250, ठीक है। अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है ना, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी बात समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम अभी क्लोज नहीं दिए हैं, इसके नीचे हमने क्लोज नहीं दिया। कल भी हमने क्या करा, इसके नीचे एक भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई, आज भी एक भी कैंडल जो है इसके नीचे 30 मिनट की क्लोज नहीं हुई। कौन सा लेवल है, 24,250, है ना। इसके जब तक हम ऊपर बने हुए हैं हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो हम यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होते हैं और एक बड़ी रेड कैंडल बना देते हैं इसके नीचे, तो हमारा रास्ता खुलेगा 24,000 का, 24,000, ठीक है सर। ये लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें उसके लिए फिर उस हिसाब से माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है कि 24,000 आ जाएगा तो हम कहीं खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 24,000 का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं टॉप से 3% के आसपास का करेक्शन जो है पूरा कर लेंगे, और वो एक अच्छी बात है। एफआई जो है जिसकी पोजीशन लगभग 72% के आसपास है, अगर ये हल्के हो जाते हैं और अपनी पोजीशन को कैसे भी करके 40% के नीचे ले आते हैं और उसमें तब तक आने तक हमारी पोजीशन जो है, हमारा निफ्टी है, ज़्यादा ना टूटे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और टूटता भी है तो भाई हम किस लेवल तक जाते हैं देखने वाली बात है। इसकी पोजीशन यहाँ तक आते आते अगर हम 23,500 तक होल्ड कर लेते हैं ना, तो मैं तो इसको पॉजिटिव मानूंगा भाई। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा समझ में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं समझ में आएंगी कि मैं कितना डीप जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप लगातार जो लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को मैं जब भी आपको बोलता हूँ, एक भी दिन अगर आप एनालिसिस मिस कर रहे हो, कहीं कुछ मिस कर रहे हो, कहीं बहुत कुछ बड़ा आप शायद मिस कर सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना, ये भाई सालों, मतलब कितने साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ, पोजीशन ट्रैक कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन ट्रैक कर रहा हूँ, ऑप्शन चैट जो है देख रहा हूँ, इसकी वजह से चीज़ें जो है आपके सामने बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने दोनों साइड से बताया। नीचे की साइड 24,250 अगर नीचे टूटता है 24,000 तक हम जा सकते हैं, नो डाउट। इसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। अगर हमने कल इसको ऊपर की साइड से तोड़ दिया मेरे भाई, यहाँ से 24,750 जा सकते हैं। ये जो बीच का जो जोन है, ये नो डिसीजन वाला जोन है, ब्रेकआउट आने की संभावना रहेगी, ठीक है। वो हो सकता है कि हम यहाँ पे ही टाइम पास कर दें, मंथली एक्सपायरी है वैसे, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर हम टाइम पास करेंगे। एक साइड से ब्लास्ट आना थोड़ा सा लगता है, लेकिन ब्लास्ट का मैंने तरीका आपको बता दिया है, ओके। ऑप्शन चेन पे आ गया मैं। यहाँ पर डेटा देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे डेटा जो है आपके सामने भैया, जो डेटा बन के आ रहा है, ये देखो सर, ये देखो, है ना। इन द मनी में 24,400 का कॉल सेल करके गए हैं भाई साहब, खतरनाक, ठीक है। मतलब यार किस लेवल पे सेल हुई है, ये देखो। तो ये बोल रहे हैं 24,400 के नीचे एक्सपायरी हो, ये जो 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 1,44,000 इधर आया है भैया, और कहीं पे नहीं है। मतलब क्या है, सिंपल सी बात, ये कहना क्या मतलब ये निकल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। इधर देखो सब अनवाइंडिंग हुई है ना, कुछ मिल नहीं रहा। तो आपका भाई सिंपल जो मार्केट कह रहा है, मैं आपको मार्केट का ओपन इंटरेस्ट देखूं तो 24,400 पे जो है बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है। देख लो सर, 1,16,000, उसके बाद भी 53,000 है, उसके बाद भी 63,000 है, उसके बाद 55,000 है, उसके बाद 95,000 है। मतलब ऊपर जाने में तो हर लेवल पे आपको प्रॉब्लम है, हर लेवल पे, है ना। इन द मनी सेल करके गए भाई, मतलब उनका कॉन्फिडेंस देखो ना किस लेवल पे है। तो उनके पास कुछ तो है, उन्हें कुछ तो पता है, उन्हें कुछ तो नॉलेज है भाई। भाई इतना पैसा लगा रहा है अगला बंदा, तो उनके पास कुछ तो है। तो इसका मतलब यह है कि कल मार्केट जो है आपको थोड़ा सा नीचे की साइड ही देख के चलना है। इसको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि अगर यार मैं इसको तोड़ने की सोचूं भी ना, अगर भाई इन द मनी नहीं होता ना, तो मैं शायद को बोल भी देता कि शायद टूट जाए। क्योंकि ITM ऑप्शन अगर कोई बंदा सेल करके जा रहा है 24,400 का, ठीक है, तो उसको कुछ तो पता है ना, कुछ तो उसके पास नॉलेज है। दिस इज द रीजन वो अपना इतना बड़ा पैसा जो है इसके ऊपर लगा रहा है और 24,400 जो है उसको सेल करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको देखना पड़ेगा। और फिर भी अगर मार्केट ऊपर की साइड क्लोज होता है तो आपको शायद इस टाइप से, देखो ये है ना, एक ट्रैप दे सकता है, ये बना देगा, ठीक है, फिर वापस आ जाएगा नीचे।
तो ये आपको इस टाइप का मूव भी दिखा सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहना, हालांकि क्योंकि एक्सपायरी की वजह से प्रॉब्लम है। बाकी देखो स्ट्रक्चर ऊपर का है, एक्सपायरी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको में परेशान करती हुई, जब भी मैं बोलता हूँ हर दिन एक्सपायरी है यार, तो मतलब कहाँ कुछ मूवमेंट होगा, कहाँ कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे सामने खड़ी हुई है। यहाँ पे हमें कुछ 24,400 ये बहुत खतरनाक वाला रजिस्टेंस बना हुआ। टोटल ओपन इंटरेस्ट भी 2,22,000 का है। उसके बाद 24,500 भी एक खतरनाक वाला रजिस्टेंस बना हुआ। तो दोनों रजिस्टेंस आपके सामने बने हुए हैं। सपोर्ट कहाँ में लेगा सर, सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सपोर्ट पर देखो भाई, यहाँ देखो टोटल में तो अच्छा खासा है, तो इधर ये भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है स्ट्रेडल सेलर है, तो स्ट्रेडल सेलर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही 24,400 का लेवल जो है कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल बन के आ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई 24,400 का जो लेवल है वो एक मेक और ब्रेक लेवल है ना। अगर मार के चलो नीचे गए तो हमें प्रॉब्लम है, उसके बाद 250 और ऊपर गया तो सिर्फ ब्रेकआउट आएगा और सीधा हम यहाँ से थोड़ा एक बड़ा मूव देख सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ बिल्कुल ऑप्शन चेन जो है आपके साथ शेयर कर दिया। बातें हैं सर निफ्टी मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ से। फिर भी अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आई सिंपल सी बात है, मैंने आज सुबह आपको क्या बोला था मेरे टेलीग्राम पर, जो यहाँ पर मैंने आपको 1122 पे बोला था कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर सकती है। हाँ मानता हूँ उसके बाद 100 पॉइंट हम 100-200 पॉइंट और नीचे गए, लेकिन उसके बाद हमारा जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये हैमर पैटर्न बना, बहुत शार्प मूव जो है वहाँ से हमें देखने को मिला है प्रॉपर वे में। देखो ये, और ये ऊपर तक जा सकता है, प्रॉपर वे में इसको कंप्लीट कर सकता है। 52,500 तक इसके टारगेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर हमें जो देखने वाली बात है, मैं 30 मिनट पे ही आ जाता हूँ वापस से, क्योंकि हमारा एनालिसिस जो है 30 मिनट पे ही अच्छे से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है। ठीक है सर, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी यहाँ पर। और ये आपका हो गया ये। तो यहाँ से आपको देखने वाली बात है कि यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें क्या मिला है सर, रजिस्टेंस। यहाँ में रजिस्टेंस मिला, यहाँ रजिस्टेंस मिला, यहाँ रजिस्टेंस मिला, यहाँ रजिस्टेंस मिला। एक अगर बड़ी ग्रीन कैंडल और हमें इसके ऊपर क्लोज दे देती है, वी कैन डो फॉर बड़े आराम से 52,500 तक साइड हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। 52,500 की साइड हम उधर की साइड जा सकते हैं, ये एक मतलब अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, ये हमें बहुत एक बड़ा मूवमेंट यहाँ तक हमें मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे की साइड बात करूँ, नीचे की साइड क्या हो सकता है, सिंपल सी बताऊँ, नीचे की साइड आपके लिए हमें ये चीज़ बना के चलनी पड़ेगी नीचे, है ना। तो ये है यहाँ से, ठीक है, एक बार ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉसिबल है ना। तो अगर मान के चलो इसके बाद अगर हम यहाँ से एक रेड कैंडल बना देते हैं, तो यहाँ पे हम 50 इस लेवल पे, ठीक है, तो 5500, ठीक है, यहाँ पर हम जाके सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर नीचे की साइड आता है, इस ट्रायंगल को नीचे की साइड से तोड़ देता है, हालांकि संभावना इसकी कम है ना, इसकी संभावना ज़्यादा है और मार्केट जो है इस लेवल तक जा सकता है। तो हमें बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है। अगर ब्रेकआउट होता है तो सीधा सीधा हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप सोचो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे। ठीक है, एक बार अगर इसका डेटा देखूं तो इसका डेटा देखना बेकार है, क्योंकि ऑप्शन चेन में अभी आज इसकी एक्सपायरी हुई है, तो कुछ नया डेटा ऐसा कुछ खास बना नहीं होगा, तो कल ही इसका डेटा देखेंगे। हालांकि आपके सामने बिल्कुल प्राइस सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सपोर्ट यहाँ नीचे था बिल्कुल, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है बहुत शार्प मूव ऊपर की साइड आ सकता है। नीचे की साइड आया ब्रेकआउट, संभावना कम है 52 इस लेवल तक, 5500 तक हम आ सकते हैं। ठीक है सर, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्टॉक में आपके साथ शेयर करने की प्रथा थी जो बंद हो गई थी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए आपके साथ एक स्टॉक जो है मैं आप शेयर करता हूँ। IGL बहुत बढ़िया स्टॉक है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। ठीक है सर, इंद्रप्रस्थ जो गैस लिमिटेड है, बढ़िया, आपने आराम से इसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न बना है। यहाँ देखो रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद एक फॉलोअप कैंडल भी आ चुकी है। यहाँ से अगर रीटेस्टिंग होती है, मान के चलो नीचे की साइड से एक और बड़ी एक रीटेस्टिंग होती है, एक हैमर कैंडल बनता है, शार्प मूव आ सकता है 700 तक। ठीक है सर, यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट लिया है, इधर भी सपोर्ट लिया है, इधर भी सपोर्ट लिया है। एक बड़ा ग्रीन कैंडल इसने अपने आप क्लोज दे चुका है। यहाँ पे हमें एक फॉलोअप बाइंग मिल चुकी है। अगर ये कंटिन्यू मूव आता है 700 तक हम जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान के चलो नीचे की साइड एक बार वापस आता है, तो हम ब्रेकआउट से पहले हो सकता है रिटेस्टिंग जो है यहाँ पे डन हो। तो रिटेस्टिंग पे हमें बिल्कुल दिमाग लगा के चलना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट 10 मैं आपको एक बार टारगेट निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर टारगेट जो है यहाँ पर ये हो सकता है टारगेट। ठीक है सर, यहाँ से और ये, और इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्लोन बनाता हूँ इसका,
तो ये देखो सर, हाँ तो 700 से ऊपर मतलब ऑलमोस्ट 800 तक के टारगेट जो है हम इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कल हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस किए बिना अपना कोई भी इसमें ट्रेड मत करना, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो कुछ है आपको एक एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से, ठीक है भाई, खुद अपना एनालिसिस करना, आपको सही लगे तो ट्रेड करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, जो करो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, अपना प्यार अपना फीडबैक जो है जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।